WWE इतिहास के 7 सबसे बड़े सुपरस्टार जिनकी दीवानगी फैंस के सिर पर चढ़कर बोलती थी। WWE एक ऐसा खेल है जिसे पूरी दुनिया में देखा जाता है। यह खेल एंटरटेनमेंट का बड़ा डोज अपने दर्शकों को प्रदान करता है। दोस्तों, WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार मनोरंजन की कला में माहिर हैं और महान रेसलर और कुशल अभिनेता के रूप में वो WWE की कहानी को आगे बढ़ाने और दर्शकों को जोड़ने रखने की बखूबी क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक के दिग्गज 7 WWE के सुपरस्टार के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 7वें स्थान पर है द रॉक। यह नए जमाने के WWE के लिए पोस्टर चाइल्ड थे। उनके पास जबरदस्त तकनीक और कुश्ती कला थी। दर्शकों से जुड़ने की द रॉक की गजब क्षमता थी, जिसने द रॉक को WWE के शिखर पर पहुंचाने में मदद की। द रॉक की सबसे बड़ी ताकत सेल्फ मार्केटिंग की क्षमता थी और दोस्तों, रॉक ने छोटे प्रशंसकों के बीच अपनी पहचान स्थापित की। वे रिंग के अंदर और बाहर भी अपने सिग्नेचर मूव करते रहते थे, जो दर्शकों को बेहद पसंद आता था। द रॉक के बारे में अद्भुत बात यह है कि वे रिंग में केवल 7 साल लड़ने के बावजूद मेगा स्टारडम तक पहुंचे हैं और यही बात द रॉक को सबसे अलग बनाती है। और 6ठे स्थान पर है जॉन सीना। WWE के खेल एक अनोखे सुपरस्टार हैं जॉन सीना। वह शायद एकमात्र ऐसे WWE स्टार हैं जिनके फैंस समान रूप से आलोचना और प्रशंसा दोनों करते हैं। WWE ने दर्शकों पर दिलचस्पी बनाए रखने और अधिक की चाह रखने के लिए उन पर भरोसा किया है। जॉन सीना ने कभी अपने दर्शकों को निराश नहीं किया है और आज तक WWE के युवा प्रशंसकों के बीच खास तौर पर लोकप्रिय हैं। अपनी लंबी उम्र के बावजूद जॉन सीना लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें हमेशा के लिए सबसे बड़ा WWE का स्टार बना दिया है। और दोस्तों, 5वें स्थान पर है द अंडरटेकर। द अंडरटेकर की लोकप्रियता WWE के खेल में ऐसी है कि उनके नाम से ही जाने कितनी कहानियां गढ़ी हुई हैं। और इतना ही नहीं, WWE में जीवित रहने और रोमांचित करने के लिए उन्होंने भेदभाव की रणनीति को चुना है। रिंग में उन्होंने कई बार जीवित रहने की अध्यम क्षमता भी दिखाई है। कई बार जलते हुए ताबूत से बाहर निकलकर उन्होंने लोगों को चौंका भी दिया है, जिससे ये साबित होता है कि अंडरटेकर WWE में एक सुपरस्टार के रूप में कद और बढ़ गया है। अपने विशाल आकार के बावजूद वह अपने विभिन्न तरीके की तकनीक के साथ रिंग में उतरते थे। वह बेहद ही फुर्तीले और तगड़े एथलीट रहे हैं। रिंग में उनकी धैर्य रखने की क्षमता ने उन्हें प्रशंसकों के बीच बेहद मशहूर भी किया है। और 4थे स्थान पर है स्टोन कोल्ड। रेसलिंग रिंग में स्टोन कोल्ड का उभरना WWE के लिए एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव था। हल्क होगन युग के अंत के साथ WWE को एक सुपरस्टार की सख्त ज़रूरत थी जो उनकी जगह ले सके। स्टोन कोल्ड का क्रूर व्यक्तित्व, आम आदमी और बियर की गूंज वाली छवि को तुरंत प्रशंसकों के एक बड़े वर्ग के साथ मिल गया और वह जल्दी एक सुपरस्टार बन गए। कहते हैं WWE को दोबारा लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्टोन कोल्ड को ही जाता है। वह अब तक के सबसे महान WWE सुपरस्टार के बारे में हो रही किसी भी बहस में सबसे आगे रहे हैं। और 3रे स्थान पर है हल्क होगन। हल्क होगन को अब तक का सबसे महान WWE सुपरस्टार माना जाता है। 1980 में WWF में उनका उदय एक क्रांति थी जो कुश्ती में रुचि रखता था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हल्क मानिया की दीवानगी ने भयानक तूफान की तरह कुश्ती की दुनिया पर कब्जा कर लिया। उनके सिग्नेचर मूव और अपनी शर्ट को फाड़ना, ये सब फैंस के दिमाग पर दीवानगी की तरह हावी हुई और आज भी ये सब चीज़ें कुश्ती के शौकीनों की याद में गुदगुदाती हैं। दोस्तों, हल्क होगन भले ही नहीं खेलते हों, लेकिन उनकी दीवानगी अभी भी देखने को मिलती है। वह इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं और WWE के अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार बने रहेंगे। और दोस्तों, 2रे स्थान पर है ब्रॉक लेसलर। ब्रॉक लेसलर की लोकप्रियता कई कारणों से जुड़ी है, जिनमें उनका असाधारण शारीरिक प्रदर्शन, WWE और UFC में उनकी सफलता और उनके आक्रामक मूव। वैसे तो वह अपने विरोधियों को अलग अलग तरीके से हराने के लिए जाने जाते हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने करियर में अब तक कई बार चैंपियनशिप भी जीती हैं और अपने विरोधियों को पटकनी से हराकर उन्हें प्रभावित भी किया है। और इतना ही नहीं, ब्रॉक लेसलर ने WWE और UFC में दोनों में बहुत सफलता हासिल भी की है। वैसे तो वे अपने किसी भी नियम का पालन नहीं करते और हमेशा अपने विरोधियों पर हावी रहने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ब्रॉक लेसलर के कई विशिष्ट फिनिश हैं जो उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं, जैसे कि 5S। ये विरोधियों को चित करने के लिए काफ़ी प्रभावी है। वैसे तो ब्रॉक लेसलर ने कई यादगार लड़ाइयाँ जीती हैं। और पहले स्थान पर है रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन की लोकप्रियता का इतिहास
उनकी तीसरी पीढ़ी के पहलवान होने से शुरू होता है, जिसमें उनके दादा, पिता और चाचा भी पेशेवर पहलवान थे। 2004 में 24 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, जो उन्हें WWE के इतिहास में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बना दिया। उनकी लोकप्रियता द लेजेंड किलर के नाम से जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने कई WWE के दिग्गज हस्तियों को चुनौती दी है और उन्होंने विभिन्न वर्ल्ड चैंपियनशिप भी रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें सबसे अधिक विश्व चैंपियनशिप राज शामिल है। और दोस्तों इतना ही नहीं, रैंडी ऑर्टन ने WWE के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय भारत।